हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कॉट 402। तो हम बात कर रहे थे मैरी स्टीवेंस के साथ। हमारा आर्टिस्ट चल रहा था ये। तो कैसाट जो थी उसका पिक वगैरह मैंने इंट्रो आपको पिछली वीडियो में दिया था। कैसाट जो थी वो एक अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर थी। वो अमेरिकी चित्रकार भी थी और प्रिंट मेकर भी थी। उनका जन्म एलेगेनी सिटी, पेंसिल्वेनिया, अब पिट्सबर्ग के नॉर्थ साइड का हिस्सा में, मतलब वो उस साइड का हिस्सा है। तो वो बताया है इसमें, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। लेकिन वह अपने वयस्क जीवन का अधिकांश भाग फ्रांस में बिताती थी। मतलब उनका जो वयस्क जीवन था वो उन्होंने अपना अधिकांश वक्त जो है वो उन्होंने फ्रांस में बिताया था, जहाँ उसने एडगर देगा से मित्रता की। वहीं पे उनकी मुलाकात, जो फ्रेंडशिप हुई, वो देगा से हुई थी फ्रांस में ही। और प्रभाववादियों के साथ प्रदर्शन किया। कैसाट ने अक्सर महिलाओं और माताओं के बच्चों के बीच अंतरंग संबंधों पर विशेष जोर देने के साथ महिलाओं के सामाजिक और निजी जीवन की छवियां बनाई। मतलब कैसाट ने ही महिलाओं और माताओं के बच्चों के बीच जो अंतरंग संबंध है उन पर विशेष जोर दिया और सामाजिक और निजी जीवन की छवियां बनाई। उसे गुस्ताव गैफरो द्वारा वर्णित किया गया था कि ब्रेटोकिस वेंडेम्स 3 महादेवियों में से एक, मैरी ब्रेसमॉन्ट और परथे मोरिसोट के साथ प्रभाववाद का, मतलब इसमें बताया है इनके साथ इन्होंने गुस्ताव गेवरो द्वारा वर्णित किया था इन तीनों के साथ, मोरिसोट के साथ। ठीक है, ये 3 देवियों के नाम हैं। 1879 में दिएगो मार्टेली ने उसकी तुलना देगा से की, क्योंकि वे दोनों सबसे आधुनिक अर्थों में आंदोलन, प्रकाश और डिज़ाइन को चित्रित करना चाहते थे। ये मैरी कैसाट हैं, इनका पुराना फ़ोटो है ये। अर्ली लाइफ, अब अर्ली लाइफ है इसमें नेक्स्ट आपका हेडिंग। कैसाट का जन्म पेंसिल्वेनिया के एलेगेनी शहर में हुआ था, जो अब पिट्सबर्ग का हिस्सा है। ये स्टार्टिंग में लाइन आ चुकी है, पर अर्ली लाइफ में भी ये थोड़ा बताना था। आप ये उसमें भी कर सकते हो इंट्रो में, या अर्ली लाइफ में भी कर सकते हो एडजस्ट। वह एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। मतलब इनकी जो फैमिली थी ये उच्च हाई मध्यम वर्गीय से ये बिलोंग करती थी। उनके पिता रॉबर्ट सिम्पक्स कैसेट एक सफल स्टॉक ब्रोकर और भूमि सट्टेबाज थे। इनके जो फादर थे वो स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो थे। कैसाट एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए जो यात्रा को शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में देखते थे। उसने यूरोप में 5 साल बिताए और लंदन, पेरिस और बर्लिन सहित कई राजधानियों का दौरा किया। मतलब जो ये कैसाट थी, इन्होंने मतलब ये यूरोप के साथ ये लंदन, पेरिस, बर्लिन में भी इन्होंने राजधानी का दौरा किया था कैसाट ने। विदेश में रहते हुए उन्होंने जर्मन और फ्रेंच सीखी। जब ये विदेश में थी वहाँ पर इन्होंने जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी और ड्राइंग और संगीत में अपना पहला पार्ट किया। मतलब ड्राइंग और संगीत भी वहाँ पे स्टार्ट किया इन्होंने अपना और पहला पार्ट भी किया। उनकी माँ कैथरीन केल्सो जॉन्स्टन एक बैंकिंग परिवार से आई थी। इनकी जो मदर थी वो बैंकिंग परिवार से थी। शिक्षित और पढ़ी लिखी कैथरीन कैसाट का अपनी बेटी पर गहरा प्रभाव था। मतलब वो अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षित थी, एजुकेटेड थी। वो कैसाट पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। कलाकार रॉबर्ट हेनरी के दूर के चचेरे भाई कैसाट 7 बच्चों में से एक थी। मतलब जो रॉबर्ट हेनरी थे वो इन दूर के भाई थे,
चचेरे भाई थे। तो ये कसाट जो थी वो 7 बच्चों में से एक थी, जिनमें से 2 की बचपन में ही मृत्यु हो गई। अपने पिता की आपत्तियों पर काबू पाने के बाद वह 1866 में पेरिस चली गई। मतलब इनके फादर इस उसके खिलाफ थे, वो चाहते नहीं थे। बीच में इन्होंने अपनी शिक्षा भी छोड़ दी थी। उसके बाद ये 1866 में पेरिस चली गई। वहाँ पे इनकी जो माँ थी, उनके परिवार के जो दोस्त थे, वहाँ पे इन्होंने चौपौरों के रूप में काम किया। कसाट ने स्कूल में मास्टर्स के साथ निजी तौर पर अध्ययन करने के लिए आवेदन किया। मतलब ये निजी तौर पर इन्होंने अध्ययन किया था वहाँ पे, और उन्हें लीन जीन गेरामी के साथ अध्ययन करने के लिए स्वीकार किया गया, जो एक अति अनुभवी तकनीक के जाने माने शिक्षक थे। मतलब जो ये जीन लीन थे, ये जाने माने अच्छे अनुभवी शिक्षक थे। कसाट ने लाहौर में दैनिक नकल के साथ अपने कलात्मक प्रशिक्षण को बढ़ाया। मतलब वो नकल करती थी और अपना कलात्मक प्रशिक्षण उन्होंने बढ़ाया, मतलब कॉपी वर्क करके आवश्यक अनुमति प्राप्त की, जो नकल करने वालों को नियमित करने के लिए आवश्यक है। 1866 के अंत में वह एक चार्ल्स कलाकार जोशुआ चैपलिन द्वारा पढ़ाई गई एक पेंटिंग क्लास में शामिल हो गई। 1866 के अंत में ये चार्ल्स कलाकार हैं जोशुआ चैपलिन, इनके द्वारा पढ़ाई गई पेंटिंग क्लास में ये शामिल हो गई थी। 1868 में कसाट ने कलाकार थॉमस काउचर के साथ भी अध्ययन किया, जिनके विषय ज़्यादातर रोमांटिक और शहरी थे। ग्रामीण इलाकों की यात्रा पर छात्रों को जीवन के से आकर्षित किया। विशेष रूप से किसानों ने अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में जाना। मतलब इन्होंने थॉमस काउचर के साथ भी अध्ययन करा था 1868 में। तो उसमें ज़्यादातर जो विषय थे वो रोमांटिक और शहरी थे, ठीक है। और ग्रामीण इलाकों की इन्होंने यात्रा की थी, जो छात्रों को जीवन से मतलब जो ग्रामीण यात्रा थी, जो वहाँ के इलाके थे, वहाँ से जो छात्र वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके जीवन से आकर्षित भी हुए थे। विशेष रूप से किसानों ने अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में जाना। मतलब किसान जो थे तो दैनिक गतिविधियों के बारे में जाना था उन्होंने। 1868 में उनकी एक पेंटिंग ए मेडोलिन प्लेयर पहली बार पेरिस सैलून के लिए चयन जूरी द्वारा स्वीकार की गई थी। मतलब इनकी ये पहली पेंटिंग थी 1868 में और इसका नाम था ए मेडोलिन प्लेयर। आगे आप नेट पे भी देख सकते हैं इसको, और आगे भी इसमें मेंशन होगा नेक्स्ट पीपीटी में। पहली बार पेरिस सैलून के लिए ये चयन की गई थी। कैसेट 2 अमेरिकी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने पहली बार सैलून में प्रदर्शन किया था। कसाट ने न्यूयॉर्क की एक गैलरी में अपनी 2 पेंटिंग लगाई। इन्होंने न्यूयॉर्क गैलरी में अपनी 2 पेंटिंग लगाई थी और उन्हें कई प्रशंसक मिले, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिला। मतलब इनके प्रशंसक तो वहाँ पे मिले थे, पर इनकी पेंटिंग किसी ने खरीदी नहीं थी, ख़रीदार नहीं मिला था इन्हें कोई। अपने ग्रीष्मकालीन निवास पर रहने के दौरान पढ़ाई के लिए चित्रों की कमी से भी वह निराश थी। मतलब जब छुट्टियों में अपने घर पे थी, वहाँ पे चित्रों की कमी से भी इनको निराशा हुई थी। कसाट ने भी कला को छोड़ने पर विचार किया। मतलब बाद में जब ये इतनी हताश हो गई, निराश हो गई, तो इनको मतलब ये विचार करने लगी कि कला को छोड़ दिया जाए अब, क्योंकि वह एक स्वतंत्र जीवन बनाने के लिए दृढ़ थी। मतलब वो फ्रीडम वाला फ्री रहने का जीवन बनाना चाहती थी वो, उसके लिए उन्होंने जुलाई 1871 में एक पत्र में लिखा, मैंने अपने स्टूडियो को छोड़ दिया है और अपने पिता के चित्र को फाड़ दिया है। मतलब ये 71 की बात है, 1871 की। उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसमें उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि मैंने अपने स्टूडियो को छोड़ दिया है। मतलब जब इनका विचार बना कि अब मुझे कला को छोड़ देना चाहिए, तो इन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया और अपने पिता के चित्र को भी फाड़ दिया। कसाट ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए शिकागो की यात्रा की, लेकिन 1871 के ग्रेट शिकागो फायर में अपनी कुछ शुरुआती पेंटिंग खो दी।
कुछ ही समय बाद उनके काम ने पिट्सबर्ग के रोमन कैथोलिक बिशप माइकल डोमिनिक का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें इटली के पार्मा के कोरेगियो द्वारा, ये आर्टिस्ट का नाम है, चित्रों की 2 प्रतियों को चित्रित करने के लिए कमीशन भी दिया। मतलब यहाँ पे इनकी किस्मत आजमाई गई थी। तो इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।